हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके नाउ। मैं अजय गुलिया। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 से 16 अगस्त तक के वीकली करंट अफेयर्स। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए, बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले कल 15 अगस्त को लाल किले के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया। इस स्वतंत्रता दिवस की थीम थी युवा शक्ति युवा पावर। हिस्टोरिक माइलस्टोन क्या है? 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। ये पहली बार लाल किले के ऊपर ये गीत को गाया गया। तो सीधे चलते हैं, किस तरह का एमसीक्यू बन सकता है। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान किस ऐतिहासिक उपलब्धि को प्रमुखता से रेखांकित किया गया? जैसे मैंने आपको बताया, 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम के 150 साल। आगे चलते हैं, लाल किले से ही जो प्रधानमंत्री के द्वारा भाषण दिया गया, उसमें मेनली प्रधानमंत्री की जो भाषण की थीम थी विकसित भारत 2047। मतलब भारत को आजाद हुए 100 साल पूरे हो जाएंगे, विकसित भारत 2047। तो मोदी जी ने हमें सपने दिखाए हैं कि 2047 तक भारत विकसित देश हो जाएगा। जो मेजर अनाउंसमेंट किए गए हैं वो फ्री कोचिंग, युवाओं के लिए फ्री कोचिंग दी जाएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, चाहे वो जेई हो, मेडिकल नीट हो या एसएससी यूपीएससी, इस तरह के जो भी कोचिंग्स करते हैं उनको गवर्नमेंट फ्री डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में प्रोवाइड करेगा। नंबर 2 बड़ी घोषणा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग के लिए 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेंड किया जाएगा। एक और बड़ी घोषणा, स्पोर्ट्स की हब बनाने की। जो बच्चे हैं 5 से 15 साल तक की उम्र के, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि जिनके अंदर में स्पोर्ट्स का टैलेंट है, उनको तैयार किया जाएगा ताकि आने वाले ओलंपिक, जो 2036 के ओलंपिक के लिए, ताकि उसमें हम मेडल्स ला सके। तो हमारे टारगेट थोड़े नजदीक के ओलंपिक नहीं है, दूर वाले ओलंपिक है। उससे पहले कॉमनवेल्थ गेम भी जो भारत में होने वाले 2030 में। तो इस तरह से कि ये मेजर घोषणाएं हैं और इसकी थीम थी विकसित भारत 2047। किस तरह का एमसीक्यू बन सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्र दिवस संबोधन में भारत के लिए कौन सा विजन प्रस्तुत किया? विजन, तो विजन किया विकसित भारत 2047। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो भारतीय पोस्ट, इंडियन पोस्ट जो है, उसने पहली बार ड्रोन के ऊपर में कोई डिलीवरी की है। डिलीवरी मीन्स एक सामान को दूसरी जगह से तक ले जाना। उसमें हिमाचल प्रदेश में तिरंगे की डिलीवरी की गई है, जो मंडी पोस्ट ऑफिस से रेयारधार ब्रांच पोस्ट ऑफिस तक के लिए। कब? 14 अगस्त को ये डिलीवरी की गई है। तो इस तरह का सीधा सीधा ये क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियन पोस्ट द्वारा अगस्त 2026 में जो फर्स्ट डिलीवरी की गई, कहां से कहां तक की गई है तो वो पता होना चाहिए। या क्या मेजर अचीवमेंट हुआ तो पता होना चाहिए कि फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी की गई। अच्छा, ये इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट खबर है सभी के लिए। ये मक्का जॉइंट डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है। ये 3 देशों के बीच में है, सऊदी अरबिया, टर्की और पाकिस्तान। इसकी मेजर जो कोर प्रिंसिपल है ना, जो हमें, कि एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन ऑल। मीन्स इनमें से किसी एक देश के ऊपर हमला सभी के ऊपर हमला माना जाएगा। इस तरह का इन्होंने पैक्ट साइन किया है। मीन्स अगर एक देश के ऊपर हमला हो जाता है तो सभी की आर्मी ज्वाइंटली पार्टिसिपेट करेगी उस देश के अगेंस्ट में। तो भारत को क्या चिंता की बात है? भारत का पाकिस्तान इमीडिएट पड़ोसी है और भारत के रिश्ते भी पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे नहीं है। तो ये पैक्ट भारत के लिए इंपैक्ट डालता है निश्चित रूप से। तो क्वेश्चन बनता है, विच 3 कंट्रीज साइन द मक्का जॉइंट डिफेंस पैक्ट इन अगस्त 2026? तो 3 देश कौन से मैंने आपको बताया? सऊदी अरब, टर्की एंड पाकिस्तान। हमेशा ऑप्शन क्या होंगे थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग मिलेगा आपको। एक पता ही रहेगा कि पाकिस्तान था
और सऊदी अरब था तो आप भूल जाओगे कि ईरान था या कौन सा था। कहीं होगा कि यार कतर था क्या, यूएई था क्या। देखो यूएई और सऊदी अरब में कुछ ज्यादा अंतर नहीं लगेगा आपको, तो इस तरह के थोड़े थोड़े कंफ्यूजिंग ऑप्शंस डालते हैं। तो सही उत्तर है आपका सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान। अगली एक जो खबर, ये अंतरिक्ष से संबंधित है। नासा एजेंसी है जो अमेरिका की एजेंसी है, उसने इसरो भारत की एजेंसी को इनवाइट किया है कि मून के ऊपर में बेस बनाने का, परमानेंट बेस जिसके ऊपर में भारत अंतरिक्ष यात्री परमानेंट तरीके से चांद के ऊपर में रह सकेंगे। ये इसका फेज 1 में 2026 से 2029 के बीच रोबोट्स भेजे जाएंगे मिशन के ऊपर में, और वो वहां को एक्सप्लोर करेंगे। फिर फेज 2 आएगा, फेज 2 में 2029 से 32 के बीच में सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाया जाएगा चांद के ऊपर में, कि ताकि वहां पे ह्यूमन रह सके। और 32 के बाद में, 2032 के बाद में वहां पे परमानेंट बेस एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा, और एस्ट्रोनॉट्स वहां पे रहना शुरू कर देंगे, जो अंतरिक्ष यात्री है वहां पे चांद पे रहना शुरू कर देंगे। तो ये एक जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन होता है उसके लिए एक काफी इंपॉर्टेंट खबर है। किस तरह क्वेश्चंस बन सकता है, अगस्त 2026 में जिस नासा के मून बेस कार्यक्रम में इसरो को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य मैंने आपको बताया कि चंद्रमा पर एक स्थायी मानव चौकी स्थापित करना, मतलब हमेशा परमानेंट तरीके से वहां पे ह्यूमन जाकर रहने लगेगा। सपोज करो धरती के ऊपर परमाणु युद्ध हो गया, सभी कुछ खत्म हो गया, तो कम से कम चांद के ऊपर कोई बच जाएगा। तो इस तरह का ये इसका, इसलिए इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। केरला, ये आपको पॉलिटी में भी जरूरत है और कई जगह क्वेश्चंस में सकता है। तो केरला का नया नाम क्या बनने वाला है, केरलम। तो पार्लियामेंट ने ये बिल को पास कर दिया है। इसका बिल का नाम था केरला अल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026। तो नया नाम हो गया केरलम। इस तरह से पहले भी इस तरह के अप्रूवल हो चुके हैं। उत्तराखंड का नाम चेंज किया गया था। तो केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 के तहत केरल राज्य का नाम बदलकर क्या रखा जाना है, तो क्या रखा जाना है, केरलम। तो ऑप्शन मिक्स मिक्स करते दे सकते हैं, केरला देशम, मलयालम नायडू, केरला, बट हमें पता है कि केरलम रखा जाएगा। ठीक है। अगला एक है रामनाथ कोविंद, जो भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। 2017 से 2022 तक जिनका कार्यकाल था, उन्होंने एक बुक लिखी है। बुक का टाइटल है ट्रम्प ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। तो माई लाइफ माई स्ट्रगल। तो इनके राइटर क्या हो गए, रामनाथ कोविंद। इन ये बुक लिखी गई ऑटोबायोग्राफी 12 अगस्त 2026 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया विज्ञान भवन में। तो सीधा सीधा इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है। ऑटोग्राफर रामनाथ कोविंद की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, टाइटल क्या है। इंडिया और यूएस ने मिलकर, अमेरिका ने मिलकर एक ईओडी एक्सरसाइज की है। ईओडी का मतलब होता है एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज। कि समुद्र के अंदर अगर कोई एक्सप्लोजिव मिलता है, जैसे माइंस डाल देते हैं, कुछ भी है, उसको कैसे डेटोनेट करना है या उसको डिफ्यूज करना है। तो इस तरह की एक एक्सरसाइज 10 से 14 अगस्त तक को नेवी के सदर्न नेवल कमांड्स कोची में की गई। आगे इंडिया ने जो है ना 300 गीगावाट की कैपेसिटी, नॉन फिसल फ्यूल पावर कैपेसिटी अपनी अचीव कर ली है। मीन्स जो ये बिजली कोयले से नहीं बन रही है, जो उनसे उससे वैसे बन रही है, जैसे सोलर से जितनी बिजली बन रही है 164 गीगावाट्स, विंड पावर हवा से 58 गीगावाट्स, हाइड्रो पावर 57.25, बायो पावर से 11.2, न्यूक्लियर पावर से 8.78। मीन्स एक्सेप्ट जो कोयला या तेल के अलावा जो दूसरे तरीके से नॉन कन्वेंशनल तरीके से जो बिजली बनाई जा रही है, वो 300 गीगावाट तक भारत अभी उसकी कैपेसिटी भारत की अचीव कर चुका है। तो भारत को ये टारगेट काफी ओवर 60% ऑफ 500 गीगावाट का टारगेट रखा है 2030 तक के लिए। तो भारत का कोई पूछता है कि भारत का 500 गीगावाट कब तक का बढ़ाने का टारगेट है, 2030 तक का, और इस तरह से लग रहा है कि इसको पहले ही अचीव कर लिया जाएगा। 300 तो बन चुका है। अच्छा, कुछ इंपोर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं। पार्टीशन
और रिमेम्बरेंस डे बनाया जाता है 14 अगस्त को। ये आपको याद रह सकता है कि 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस है। उससे पहले भारत के टुकड़े हुए थे, पाकिस्तान अलग बना था, भारत अलग बना था। तो 14 अगस्त को इसलिए हम भारत क्या मनाता है, पार्टीशन और रिमेम्बरेंस डे। 14 अगस्त को ही पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाता है, आपको बता रहा है। तो ये इसको सिंपल आप याद कर सकते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। तो ये 2021 में डिक्लेयर किया गया था। और इसका पर्पज यही है कि उनको याद करना, या जो हिस्टोरिकल जो प्रॉब्लम्स हुई थी, इतने आदमी मारे गए थे, उसको उसको पेन को, उसको दुख को याद करने। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को हर साल वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। इस साल की जो थीम थी, ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट्स। भारत के मामले में बता दो, इंडिया इज द होम ऑफ 60% ऑफ द वर्ल्ड्स एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन। जो एशियन एलिफेंट्स की पॉपुलेशन है उसका 60% भारत में ही रहता है। तो इसलिए इंडिया वालों के लिए वर्ल्ड एलिफेंट्स एक इंपॉर्टेंट चीज है। धन्यवाद आपको मेरे साथ बने रहने के लिए। इस वीकली करंट अफेयर्स में अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स वीडियो अच्छी लगती है तो आप जरूर उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे फिर मिलेंगे अगले सप्ताह में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्त।